देखिए, देश प्रेम की भावना लोगों में जागृत होती रहे, आपसी भाईचारा समरसता बना रहे, इसके लिए हम अनवरत सन 2000 से ये कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं और हमेशा जब तक हम इस धरती पे रहेंगे हम जो है इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। इसलिए कि जहाँ पर एक तरफ अगर किसी को ना जानकारी में ना समझी में अगर कोई गलती कर बैठता है और हम अगर जान रहे हैं और समझ रहे हैं तो हम क्यों ना उसको करने का काम करें। तो हमें मालूम है कि जिनके बाप दादाओं ने, जिनके पुरखों ने देश की आज़ादी में महती भूमिका निभाई है और जंग आज़ादी में योगदान रहा है, तो मैं उनके नाम पर और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मैं हर साल जो है कंबल वितरण कार्यक्रम करता हूं। और बाबा की भी हमारी 25वीं पुण्यतिथि रही है। उस मौके पर मैं आप सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सदैव बने रहें और अपने कलम को भी शर्मिंदा होने न दें, क्योंकि जहां पर एक तरफ कलम पे रोक लगाई जा रही है, कलम को रोका जा रहा है, वहाँ पे आप लोग जो है तलवार की धार पे लिख रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग अपने कलम को जो है शर्मिंदा न होने दें, आप सदैव बने रहिए। और हम चाहेंगे कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए हर साल हम जो है गरीबों को कंबल वितरण करते हैं और 1100 कंबल हम लोगों ने जो है अपना तैयारी करके हम लोगों ने गरीबों तक जो है पहुँचाने का काम किया है और सभी लोगों को कंबल देकर हम लोगों ने साधुवाद लेने का काम किया है। सर, आज चेयरमैन द्वारा जो है शिलापट का भी जी शिलान्यास किया गया। ऐसा था कि हमने चेयरमैन साहब से चर्चा की थी कि मेरा गांव जो है बड़ा एक किनारे में पड़ जा रहा है और रास्ते की बड़ी दिक्कत है। तो आपने जो है शासन में जो है केशव प्रसाद मौर्य जी PWD मिनिस्टर हुआ करते थे, आपने शासन को चिट्ठी लिखकर सारी संघर्ष किया है। आपके संघर्षों की देन है कि आज जो है स्वतंत्रता सेनानी कामरेड जहीर खान के मार्ग जो है बनने कर जो तैयार है आपके बीच में। सर, बाबा कामरेड जहीर खान के जीवन में आज युवाओं की पीढ़ियों को क्या प्रेरणा देनी चाहिए? आज धर्मवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर पहले राष्ट्र को हम सर्वोपरि मान के चले। जब राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे और जब हम रहेंगे तो राष्ट्र रहेगा। इसलिए कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र को जो है मानेगा कौन। तो हमारा भी होना जरूरी है और राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा और देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो हम जरूर चाहेंगे आने वाले नौजवानों से कि अपने महापुरुषों के लिए अपने जो है उनके आदर्शों पर चलकर और अपने जो है विचारों को जो है लेके चलने का काम करें और सकारात्मक पहल करते रहें, आपसी भाईचारा को बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इन्हीं जंगे आज़ादी के दीवानों की ये देन है कि मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी की खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। ऐसे महापुरुष आज़ाद कामरेड जहीर खान साहब को हम लोग आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर नमन करने आए हैं और धन्यवाद देंगे आज़ाद नेता को जो उस परिवार के हैं। अपने दादाश्री के इस स्मृति को ताज़ा रखने के लिए आज जो है स्वतंत्रता सेनानी कामरेड जहीर खान के इस शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें कंबल वितरण का कार्यक्रम है और यहाँ गरीब लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए शिविर भी लगाया गया है। और उसी कार्यक्रम में हम लोग इधर उपस्थित हुए हैं। हम कामरेड को लाल सलाम के साथ साथ सत सत नमन करते हैं और आए हुए अतिथियों का भी हम अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। इस मौके पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से कहना चाहते हैं कि आज़ादी की खुली हवा में अगर सांस लेना चाहते हो तो जात धर्म मजहब की दीवार को तोड़ करके इस देश के आईन को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए एक हो जाओ, वरना गुलामगिरी से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कामरेड जहीर खान के 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है, गरीबों के इलाज के लिए जो शिविर लगाया गया है, इस मौके पर हम लोग आए हैं। यह इस साल ही नहीं
बल्कि हर साल इस माह में गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम इनका कई जगह होता है। यहाँ भी होता है, जिले पर भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दादा के यादगार में इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, यह काबिल तारीफ़ है। और मैं आज़ाद नेता का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसी बहाने ये गरीबों की कुछ मदद कर देते हैं। इसलिए मैं इनका भी तहे दिल से इनका मुबारकबाद करता हूँ। कामरेड जहीर खान साहब का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। उसी संघर्ष की वजह से सब लोग याद कर रहे हैं। 25वीं पुण्यतिथि है और आज़ाद नेता उनके पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरण का कार्यक्रम और अच्छा कार्यक्रम करते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम, गरीबों को कंबल वितरण करते हैं। इस समय युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो है युवा लोग अपने कर्म पर ध्यान दें, उचित कर्म करें जो अच्छा है, जो मार्गदर्शक कर्म ही आगे बढ़ा सकता है युवा लोग, और दूसरा कोई शक्ति नहीं है जो आगे बढ़ा देगी। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक आज़ाद भाई को, जो समरसता विचार मंच के अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, इस आयोजन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उस 2 लाइनों से अपनी बात कहना जरूर चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो कामरेड जहीर खान जी, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को समर्पित करके और आज़ादी की लड़ाई में जेल तक गए, अंग्रेज़ों के जुल्म तक सहे, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस पुण्यतिथि पर डॉक्टर्स द्वारा गरीबों के लिए दवा का भी इंतज़ाम किया गया है, कंबल का भी इंतज़ाम किया गया है, और भी बहुत सुविधाएं आज़ाद भाई ने व्यवस्थित करवाई हैं। तो मैं उनके पिताजी कामरेड जहीर खान जी के बेटे बैठे हुए हैं, आज़ाद भाई के पिताजी, इनका भी धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों की इस मुबारकपुर की धरती पर एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी में इतना बड़ा अहम योगदान दिया कि आज हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं उनकी पुण्यतिथि के मौके पर। सर, बाबा कामरेड जहीर खान के जीवन से आज की युवा पीढ़ी को क्या सीखनी चाहिए? कामरेड जहीर खान की जो सोच थी कि, फिर मैं 2 लाइनें कहूँगा। किसी ने कहा था कि दीन धर्म की बात जो आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना, और जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। देश सबसे पहले, उसके बाद कुछ भी है, चाहे वो जो भी हो दुनिया, देश सबसे पहले होता है। और देश के लिए मरना मिटना न्यौछावर होना, यह एक सौभाग्य की बात होती है। तो मैं सबको, ये नौजवानों को भी खास तौर से युवा पीढ़ी को अपील करना चाहूँगा कि देश को टूटने न दें, बिखरने न दें, और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी वह कुर्बानी जाया न जाए। सब लोग मिलजुल करके रहें, एक दूसरे से मानवता का व्यवहार रखें, प्रेम का व्यवहार रखें, भाईचारे का व्यवहार रखें। आपस में मिलजुल के रहने से ही भारत सोने की चिड़िया बनेगा और हमारा देश खुशहाल होगा तो हम सभी लोग खुशहाल होंगे।